वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में रामसरण नाम का एक बूढ़ा रहता था। रामसरण बिल्कुल अकेला रहता था। वैसे तो रामसरण मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, परंतु बुढ़ापे के कारण अब मजदूरी नहीं कर पाता, इसलिए उसके सामने जीवन निर्वाह करने की समस्या खड़ी हो गई। फिर किसी ने एक दिन रामसरण को सलाह दी कि तुम्हें राज्य के राजा के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। सुना है वो बहुत दयालु हैं, अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। रामसरण को ये बात जच गई। अगले ही दिन रामसरण राजा के महल में पहुंचा और राजा से मिला। उसने राजा से कहा, महाराज, आप मुझे अपने महल में कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए जिससे मेरा गुजारा चलता रहे। वैसे तो राजा के महल में नौकरों की कोई कमी न थी, पर राजा को रामसरण पर दया आ गई। उसने रामसरण को नौकर रख लिया और कहा, ठीक है, तुम्हें हमारे सबसे खास घोड़े की देखभाल करनी होगी। याद रहे वो घोड़ा हमें सबसे प्रिय है, उसकी देखभाल में कोई कमी ना रहे। रामसरण ने कहा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने रामसरण से अपने घोड़े के बारे में पूछा, तो रामसरण ने कहा, महाराज, आपका यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई रामसरण की ये बात सुनकर। राजा ने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा, तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके जन्म के समय इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर ही पला बड़ा है। राजा ने रामसरण को बुलवाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तो रामसरण ने कहा, महाराज, जब ये घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े घास मुंह में लेकर सर उठा लेते हैं। राजा रामसरण की काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने रामसरण के घर अनाज, घी, मुर्गे, बकरियां बतौर इनाम भिजवा दी। फिर उसने रामसरण को महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद राजा ने रामसरण से रानी के बारे में राय मांगी। तो रामसरण ने कहा, महाराज, रानी तौर तरीके से तो रानी जैसी है, लेकिन जन्म से राज परिवार से नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। राजा ने अपनी सास को बुलवाया और सारा मामला उन्हें बताया। तो सास ने कहा, हकीकत ये ही है कि आपके पिताजी ने हमारी बेटी के जन्म पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने बाद ही मर गई थी। हमने आपके परिवार से अच्छे संबंध रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर से रामसरण को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी साहिबा राज परिवार से नहीं है? तो उसने कहा, राजा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो बुरा व्यवहार है उससे हम कह सकते हैं। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी बात से संतुष्ट हुआ और बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही राजा ने रामसरण को दरबार में तैनात करवा दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर रामसरण को बुलवाया और
उससे अपने बारे में पूछा। रामसरण ने कहा, जान सलामती हो तो कहूँ। राजा ने उसे उसकी जान सलामती का वचन दिया। तो रामसरण ने कहा, महाराज, ना तो आप राजा के बेटे हो, ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुके थे। राजा इसके बाद सीधे अपनी माँ के महल पहुँचे। माँ ने कहा, ये बात सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी कोई औलाद नहीं थी, तुम्हें गोद लेकर पाला है। राजा ने रामसरण को बुलवाया और उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरा जन्म राज परिवार में नहीं हुआ है। तो रामसरण ने कहा, महाराज, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात के रूप में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। हैसियत कुछ भी हो, पर सोच नहीं बदलती। धन्यवाद।